जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या करेंगे, उसका कुछ हम बेसिक चीज़ जानेंगे। बेसिक चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन को आपको हल करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप 2 मिनट में क्वेश्चन को पूरा हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम हाइट एंड डिस्टेंस को बोलते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई को बोलते हैं हाइट और को बोलते हैं एंड और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको जानना क्या है। मान लीजिए अगर ये मैं ऐसा लकीर खींचता हूँ और कोई एक, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे आप इसको ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है तो आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दूरी। ठीक है, मान लीजिए एक पोल है या कोई खंभा है तो इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। और दूरी बोलेंगे तो समझ लीजिए अगर ऐसे हम इसको लकीर खींचे हैं तो क्या है? ये दूरी है। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऊंचाई को कहते हैं हाइट और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समकोण त्रिभुज के बारे में, जो कि समकोण त्रिभुज इससे पहले हम 8 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम बहुत ही बेसिक तरीक़ा से इसको हम अच्छा से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। बहुत कम प्रयोग होता है इसमें, लेकिन कहीं कहीं पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अगर मैं बोलूं कि ऊंचाई क्या है तो आप क्या बोलेंगे? ए बी क्या है? ऊंचाई है। ए बी बराबर क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बी सी क्या है तो आप क्या बोलेंगे? दूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए सी क्या है तो आप बोलेंगे लंबाई। देखिए ऊंचाई, दूरी, अब इसको क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। ए सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबाई। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि कोई भी लंबा चीज़ वो तिरछा नहीं होता है। क्या नहीं होता दोस्तों? वो तिरछा नहीं होता। मान लीजिए कि कोई पोल तिरछा होता है तो नहीं होता है, खंभा तिरछा होता है, नहीं होता है। तो इसका हम चलिए आगे हम बताते हैं इसके बारे में। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि पोल की लंबाई, पोल की लंबाई 100 मीटर, तो बताइए कि पोल की लंबाई कितना है। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक है, तो दोस्तों पोल की लंबाई, तो पोल हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, न कि वो तिरछा होता है। अगर कोई खंभा होता है तो खंभा क्या होता है दोस्तों? वो एकदम सीधा होता है। कोई भवन हो गया तो वो हमेशा सीधा होता है, न कि तिरछा होता है। ठीक है, तो आपका पोल का लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लंबाई आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 मीटर क्या है? आपका ये लंबाई है, न कि आपका ये वाला लंबाई है। ठीक है, तो हमेशा अगर लंबाई पूछा जाएगा तो आपको जो सीधा रहेगा वही लंबाई रहेगा। ठीक है दोस्तों,
और नीचे वाला जो धरती रहता है उसको भूमि हम कहते हैं, जिसको हम दूरी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और समझते हैं अच्छा से। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि पोल कभी भी तिरछा नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। पोल कभी भी तिरछा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप आगे देखिए। अब हम समझेंगे शिखर और पाद बिंदु के बारे में, ठीक है। तो चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। शिखर और पाद बिंदु, के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। देखिए शिखर जो होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये लंबाई है, ठीक है। तो इसका अगर शिखर पूछ दिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ये शिखर होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पाद बिंदु क्या है, तो पाद बिंदु हमेशा नीचे होता है। क्या होता है दोस्तों, नीचे होता है, ओके, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि पोल का पाद बिंदु कौन सा है, तो कहेंगे ये वाला। और पोल का शिखर बिंदु कौन सा है, तो कहेंगे ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला जो बिंदु होता है वो होता है शिखर बिंदु होता है, और नीचे वाला जो बिंदु होता है वो क्या होता है, तो वो होता है पाद बिंदु होता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये खम्भा है, ठीक है, ये एक खम्भा है, और इसका बोल दिया जाए कि पाद बिंदु और शिखर बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि ए और बी एक खम्भा है तो इसका पाद बिंदु क्या होगा। तो मान लीजिए एक खम्भा है, तो इसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि पाद बिंदु क्या है और शिखर बिंदु क्या है। तो हम आपको बताए हुए थे कि ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा शिखर बिंदु होता है, और नीचे वाला जो होता है वो पाद बिंदु होता है। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, ऊपर वाला शिखर बिंदु और नीचे वाला पाद बिंदु, ठीक है दोस्तों। बढ़िया से आप समझते जाइए। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरा बेसिक चीज़ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आप समझते हैं। अभी आगे देखिए, मान लीजिए कि एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसके ऊपर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए पतंग कभी भी उड़ता है तो वो सीधे नहीं उड़ता है, हमेशा क्या उड़ता है, वो तिरछा उड़ता है। तो अगर बोल दिया है कि पतंग का डोर कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे, तो पतंग का डोर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये डोर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो पतंग कभी भी उड़ता है तो हमेशा वो टेढ़ा उड़ता है, ना कि वो सीधा उड़ता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि पतंग का डोर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि एसी है जो पतंग का डोर है, ठीक है। मान लीजिए कि एक और समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो दीवार जो होता है इसका, देखिए ये मान लीजिए एक दीवार है, ठीक है। तो दीवार हमेशा क्या होता है, वो सीधा होता है। एक नीचे होता मतलब जिस भूमि होता है, धरती, उस पर दीवार खड़ा होता है, ठीक है। और सीढ़ी जब कोई लगाता है तो सीढ़ी हमेशा क्या होता है, वो तिरछा होता है,
ना कि वो सीधा होता है। तो हम बोलेंगे आपको कि इसमें सीधी कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप कि पी आर जो है जो सीधी है, क्या है दोस्तों, वो सीधी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीधी। बढ़िया से समझिए, एकदम विस्तार रूप से आपको इसमें वीडियो में बताया जा रहा है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि सीधी का पाद बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे जो पी है, जो सीधी का क्या है, वो पाद बिंदु है। अगर सीधी का मैं कहूँ कि शिखर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप, वो जो है पी जो है जो शिखर बिंदु है। अगर मैं आपको बोलूँ कि दीवाल का शिखर बिंदु कौन सा है, तो बोलेंगे आप जो पी है वो शिखर बिंदु है ये वाला, और नीचे वाला जो है क्यू वो पाद बिंदु है। तो यहाँ पे आपको हम लिख देंगे, और क्यू आर क्या है, इसका दूरी है। तो यहाँ पे लिख दीजिए दूरी। ओके, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको सीधी का पाद बिंदु, सीधी का पाद बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि शिखर का सीढ़ी का शिखर कौन सा है, तो कहेंगे आर है। सीढ़ी का शिखर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी है। ओके, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। चलिए अब आगे हम देखते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। तो आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि सीढ़ी का पाद बिंदु कौन सा है, तो आप बता देंगे कि ये वाला है। और सीढ़ी का शिखर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि ये वाला है। दीवार का अगर शिखर पूछ दिया जाएगा तो बोलेंगे ये पी वाला है, और पाद बिंदु पूछ दिया जाएगा तो बोलेंगे क्यू वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे आप देखिए क्या करना है। अब हम समझेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, तो देखिए उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। अवनमन कोण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उन्नयन कोण के बारे में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझेंगे। तो उन्नयन कोण कब बनता है और अवनमन कोण कब बनता है। देखिए, उन्नयन का मतलब होता है ऊंचे नयन होता है। उन्नयन का मतलब क्या होता है, ऊंचे नयन, ऊंचे नयन होता है, ऊंचे नयन होता है। ठीक है, बड़ा होता है, उन्नयन कोण होता है, उन्नयन होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसको एक समकोण त्रिभुज बना दिए। इसका आप एक नाम दे दीजिए या नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है, आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, या खड़ी है, कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप नीचे से किसी को ऊपर देखते हैं, नीचे से अगर आप इसको देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा, तो वो उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, तो वो बनता है नीचे बनता है। देखिए बढ़िया से समझिए आप यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, तो वो बनता है उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण बनेगा, इस दोनों का बीच का कोण बनेगा जो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सीधी रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है, जो कोण बनेगा आपको, जो नीचे से जब आप ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, तो वो हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, अगर जब ऊपर से नीचे दिखेगा आपको तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, ओके,
तो अगर देखिए अवनमन का मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लीजिए अवनमन। अवनमन का मतलब होता है झुकना। क्या होता है दोस्तों, झुकना होता है, झुकना होता है। कोई अगर ऊपर से आपको झुक कर देख रहा है तो क्या बनेगा कोण, तो वो बनेगा अवनमन कोण बनेगा। तो एक सीधी लाइन का एक सीधा रेखा खींचेगा, ठीक है, तो ये कोण बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि देखिए, लेकिन क्या होता है पता है दोस्तों, आपको ये रेखा, आपको सीधी रेखा खींचना ही पड़ेगी, ठीक है। दोनों में जैसे यहाँ भी खींचना पड़ेगा आपको, यहाँ भी खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना है आपको यहाँ पे, अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक दूसरे क्या होता है, वो बराबर होता है। तो एक चीज़ समझना क्या है आपको, उन्नयन कोण कब बनता है और अवनमन कोण कब बनता है। जब नीचे वाला ऊपर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, तो उन्नयन कोण बनेगा। जब ऊपर वाला नीचे देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, वो बनेगा अवनमन कोण। आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, जब नीचे वाला ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, बनेगा। और जब ऊपर वाला नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। जब नीचे वाला देखेगा ऊपर तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और जब ऊपर वाला देखेगा तो क्या, कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान देना है आपको, बीच में सीधी रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए दोनों कोण एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब ऊपर नीचे ऊपर हम क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं, और बीच में यहाँ भी रेखा खींचते हैं, तो क्या होता है, हमेशा वो एक तरह से एक बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब आपको फार्मूला जानना होगा। तो मात्र फार्मूला ज़्यादा नहीं है, तो हम आपको लिख देते हैं फार्मूला, वो आपको याद होगा ही पहले से, क्योंकि पिछला वीडियो में आप वो क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है P बट्टे H। मतलब क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और दूसरा देखिए कोस थीटा बराबर होता है B बट्टे H होता है, ठीक है। मतलब आधार बटे क्या होता है, वो होता है कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर होता है P बट्टे B। मतलब लंब बट्टे आधार, ठीक है। P का मतलब जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। H के मतलब होता है हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और B मतलब होता है बेस होता है, मतलब आधार होता है, ठीक है। चलिए साइन का उल्टा क्या होता है, तो वो होता है कोसेक होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, H बट्टे P होगा, मतलब कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो वो होता है सेक थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, B बट्टे H है तो H बट्टे P हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा होता है। तो P बट्टे B है तो हो जाएगा B बट्टे P हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा लंब बट्टे कितना आधार है, तो हो जाएगा आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और फार्मूला आपको याद रखना है, देखिए पिछला वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है, कोस
30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। ठीक है। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो वो होता है √3/2। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? जितना साइन का होता है उतना कोस का भी होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/√2। और 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। ओके, चलिए आप 10 में थोड़ा सा देख लीजिए। 10 30 डिग्री का मान, 10 45 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान। ठीक है। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 1/, क्या होता है? √3 होता है। और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3 होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तौर पे यही आपको फार्मूला आपको यूज होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है। इतना आप कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन NCERT से लेके कोई भी बुक हो, आपको भारती भवन का बुक हो, आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ज़्यादा यही यूज होने वाला। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसको आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।